उज्जवल भारत उज्जवल उत्तर प्रदेश की इस श्रृंखला में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बासत अली साहब को, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के, और नीरज बोरा साहब जो कि विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ दोनों ही मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। शुरुआत जो है वो बासित जी आपके साथ करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर चर्चा हो रही है तो अयोध्या की हो रही है, और यहाँ की सांस्कृतिक जो विरासत है उसे सहेजने का जिस तरीके से काम हुआ है, आपको लगता है कि एक ऐसी लाइन जो है वो वर्तमान सरकार ने खींच दी है कि उसे अब अगली लाइन खींचना किसी और के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला? उत्तर प्रदेश के अंदर जब काशी की बात करते हैं, काशी विश्वधाम की बात करते हैं और काशी नगरी की बात करते हैं, तो वहाँ का जो पर्यटन है, वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वहाँ के जो लोग हैं, आज धर्म नगरी के नाम पर अपना काम भी करते हैं। वहाँ के लोगों की तरक्की हुई है। उसके बाद अगर हम अयोध्या आते हैं तो राम राज्य की स्थापना के लिए जहाँ कांग्रेस मुसलमानों को डराने का, उनको भटकाने का, बरगलाने का काम करती थी, तो राम राज्य की मूल भावना है कि देश के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति का जीवन का स्तर में सुधार हो, उसके मूल्यों की रक्षा हो और जो उसकी जीवन शैली है वो खुल करके जी सके। सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पार्टी ने करके दिखाया कि हम सबके प्रयास लेकर के चलेंगे। जो सोने की चिड़िया हमारा देश कहा जाता था, उसकी शुरुआत हुई है। इसका पहला परिणाम आपने देखा हो कि लोगों के मन बदलने शुरू हुए हैं। आज बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये भगवान श्री राम का भारतीय जनता पार्टी को पहला आशीर्वाद है। मोदी जी से डरा करके सपा, बसपा, कांग्रेस अपनी सरकारें बनाते थे, तो उस रिकॉर्ड पर आप देखें तो 65 साल के अंदर कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समाज को 5 करोड़ की स्कॉलरशिप दी, लेकिन मोदी जी ने 9 साल के अंदर 5.5 करोड़ की स्कॉलरशिप दी। आज हम हज की संख्या में दूसरे नंबर पर हैं और कांग्रेस की सरकार में वो कोटा पहुंचा था 95,000, आज 1,75,000 है। तो ये केवल मोदी जी ने मुमकिन करके दिखाया है। आज हिंदुस्तान के केवल उत्तर प्रदेश के 20 लाख गरीब लोगों को घर मिला है, उसमें बड़ी तादाद मुसलमानों की है। तो ये सब ऐसी योजनाएं हैं कि गरीब के कल्याण उत्थान के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। बोरा जी, ये आरोप हमेशा लगते रहे हैं बीजेपी पर कि अल्पसंख्यकों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने अल्पसंख्यकों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की है, तमाम योजनाओं का ऐलान किया गया, तमाम मदरसों में जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको बेहतर करने की कोशिश की है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं लखनऊ की एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ जी, जहाँ से लखनऊ की पहचान है। पुराना लखनऊ का वह क्षेत्र है और उसमें बड़ी तादाद में माइनॉरिटी रहते हैं, और मैं चूँकि वहाँ पर सेकंड टर्म रिपीट कर रहा हूँ जी, तो इन 7 सालों में मैंने देखा है कि किस तरीके से हमने वहाँ की बहबूदी के लिए, वहाँ की विकास के लिए काम किया है, तरक्की के लिए काम किया है। कोई ये हम पर आरोप नहीं लगा सकता है कि कहीं भेदभाव हुआ है। आज अगर गरीब कल्याण अन्न योजना में हम राशन बांटते हैं, अपने हाथ से बांटने जाते हैं, तो वहाँ पर बराबरी से लोग उसका फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं। हर एक को बिना किसी जात पात मज़हब के हर एक के लिए काम किया गया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी ने 2017 में जब सरकार बनाई तो उन्होंने कहा कि इस प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास पैसा ना हो और उसको वो इलाज कराने में अपने आप को कामयाब ना हो सके। हम इलाज के लिए हर तरीके से हर खजाने को खोल के रखेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इन 7 सालों में 1000 से ज़्यादा लोगों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पैसा दिलाया होगा। ये वो कोष है जो विवेकाधीन है, जो सीएम की डिस्क्रिशनरी पावर है, जो देना चाहते हैं, और हमने सबके लिए लिखा और सीएम साहब ने सबका सैंक्शन किया, और उसमें एक मेजॉरिटी शेयर जो है वो माइनॉरिटी के लिए गया। तो कहीं भी इस किस्म की बात नहीं है। लखनऊ में ओडीओपी को ले लीजिए, तो लखनऊ में चिकनकारी को ओडीओपी में लिया, जो यहाँ की मशहूर है, पूरी दुनिया के अंदर जिसकी चर्चा होती है। इस चिकनकारी से जुड़े हुए जो लोग हैं
वो मेजॉरिटी में माइनॉरिटी से आते हैं। हम उनके बीच में जाते हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनके जो सवालात हैं, उन पे हल करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं, लोन स्कीम्स हैं, जहां मुद्रा लोन हो, ओडीओपी लोन हो, एमएसएमई लोन हो, 1-1 करोड़ रुपए के चेक हमने लोगों को देने का काम किया। तो यहाँ कहीं कोई भेदभाव नहीं है जी। इस सरकार ने मिलकर सबको एक नज़र से देखने का काम। आप एक नज़र की बात करते हैं, बासित जी भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये सब्सिडीज आखिर किस तरीके से दी गई हैं। फिर बासित जी जो है राम राज्य का जिक्र कर देते हैं और बस इससे आपके विरोधी चिढ़ जाते हैं, वो कहते हैं कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डिवाइडेशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। योजनाओं का गरीब के पास पहुंचना ही हमारा मकसद है। वो समाज को बांटना चाहते हैं, हम योजना को बांटना चाहते हैं। योजना गरीब तक पहुंचनी चाहिए। जब समाजवादी की पार्टी की सरकार थी तो मदरसों के नाम पर जो फंड आया करता था वो कुछ लोगों तक जाया करता था, बच्चों तक पहुंचता ही नहीं था। और उसमें कौन शामिल थे? अधिकतर जो सत्ता में उस वक्त पार्टी थी उसके लोग शामिल थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी आती है तो वो अल्पसंख्यक समाज के हर बच्चे तक स्कॉलरशिप पहुंचाने का काम करती है, उनको स्कूल भेजने का काम करती है, उनके लिए मिड डे मील का प्रावधान करती है, साथ ही साथ नए राजकीय कॉलेज खोलने का काम करती है। और एक रिकॉर्ड ये भी है कि सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अंदर आए। ये देश के अंदर एक बड़ा बदलाव आया। और मैं तो बल्कि कहता हूँ, हमारे कई नेता कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी, मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता। नीरज जी ने भी बहुत जिक्र किया यहाँ पर, और मैं उसी सवाल पर फिर से आ रहा हूँ कि आप सब्सिडीज की बात करते हैं, आप अल्पसंख्यकों के उत्थान की जो है बात करते हैं, लेकिन आपके विरोधियों को इससे मिर्च लग जाती है। वो कहते हैं कि इन्हें सिर्फ जो है राजनीति के अंदर ये धर्म को जो है वो लेकर आ रहे हैं। वोट बैंक का मसला है या फिर जो सरकारें रिपीट हो रही हैं उसका मसला है? ये देश का मसला है, वोट बैंक का मसला नहीं है, देश का मसला है। और पैसा तब भी रहा होगा, पैसा आज भी है, लेकिन आज पैसे का सदुपयोग हो रहा है। आज जब दिल्ली से पैसा चलता है तो अकाउंट में सीधा उतना ही पहुंचता है, 100% पहुंचता है। पहले के प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को स्वीकार करते थे कि दिल्ली से जब 1 रुपया चलता है तो नीचे 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसा रास्ते में खर्च हो जाता है। आज जब 2000 रुपये किसान के सम्मान निधि का चलता है तो सीधे किसान के खाते में पहुंचता है। चाहे वो नेता हो और चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, हर व्यक्ति के ऊपर कड़ी पैनी निगाह है, इसलिए लोगों के पेट में दर्द है। आज घोटाले नहीं हो रहे हैं, और पहले घोटाले होते थे। आज जब उनकी जांच हो रही है, उनकी पोल खुल रही है, तो उनके पेट में दर्द स्वाभाविक है, इसलिए वो चिल्लाने लगते हैं। और जिन पार्टियों ने सदैव बांटने का काम किया, विभाजन का काम किया, और आज मोदी जी की एक भी योजना नहीं है, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक भी योजना नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हो। उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 से चल रही है। उत्तर प्रदेश में सब वर्ग और सब पंथ के लोगों का विकास का कार्य हो रहा है। देश के अंदर आदरणीय मोदी जी ने यही कार्य करके दिखाया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमारा मार्गदर्शन किया, और उन्होंने हमको जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो प्रोग्राम दिया था अंत्योदय का जी, कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय ही हमारी कल्पना और हमारा सपना होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस पर पूरी तरीके से खरी उतरती है और कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि भारत विश्व का नेतृत्व करे, और 2047 का जो मिशन माननीय मोदी जी ने बनाया है, हम विश्व का नेतृत्व करेंगे। हमें ये पूरी तरीके से विश्वास है, ये मोदी जी की गारंटी है।